सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तौ गच्छामि नमः विश्वाय तम नमः देवद्राय रीता पड़ता सुदाम गौरी नमः अम्बाय नमः अंबिकाय नमः ओम नमः संभवाय मे भवाय नमः शंकराय मे शंकराय नमः शिवाय च शिवतराय च श्री सांब सदा शिवाय नमः सानंदमानंदमने वसंतम आनंदकंदम पीछे कोई अभी जब तक चरण में नहीं छुआएंगे तब तक नहीं चढ़ेंगे। ओम निकालिद्यै मरुद्राय नमः। अग्नि देवता वादे देवता सूर्य देवता ब्रह्मा देवता वसु देवता रुद्र देवता प्रत्या देवता मरुत देवता बृहस्पति देवता इंद्र देवता ब्रह्म देवता दीपम दर्शयामि। हाथ हो दीजिए रखे सबको दिखवाइए। सूर्य देवता चंद्रमा देवता सूर्य देवता रुद्रा देवता प्रत्या देवता मृत्यु देवता बृहस्पति देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्र देवता ब्रह्म दीपम दर्शयामि। सूचित किया जाता है कि और हमारा मनोबल बढ़ाए। धन्यवाद। जय माता दी। सागर में उपस्थित हो चुके हैं। मनुष्याणम नित्येशम मृगभक्षणाम मनुष्याणम चैत्येशम दुर्लभन्य तदोपयोगय निवेदन वच्चेदान वदन कांचावचन दुर्गणोच्चारणमात्मीयमाननविद्यतामानुसामन्याभ्यासाभिलाषा लोभात् प्रतुपकारावे नन्मेतान् किं नवसति अवयोगनिद्रां सात्विका हृदयस्थिताशोधना छायाने सर्वेत्रकिराय लम्बितोत्तरे जगद्दाते नित्यसंकारकाय नेन्द्रां मृतिं दृढो रद्दां ते उदरि चन्द्राजाकं वेदतुर्वेदतुर् महालक्ष्मी वेदस्य मध्यं चन्द्रपाठे विनियोगः ओम अच्छा सक परशुम पदेषु पठितं मन्मं मनुष्कोनिकां दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजं तै प्रसन्नानां देवै सदमन्दलीमिय मां लक्ष्मीं सरोजन्ति तां नमस्कार ओम दितं तद्वैरें दुर्वाचार्यं शर्मप्रदुतं गुरुमत ऊपर को पहुंच रहा है और रहिए यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणां पदी पदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस। इस सप्तम सत्र में आज मैं माँ को प्रणाम करने से पहले, चूंकि माइक की आवाज बहुत दूर तक जा रही है, सभी लोग सुन रहे होंगे और आज कुछ लोग उत्सुक होंगे कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूंगा। कुछ लोग मुझको धनात्मक रूप से देखने के लिए उत्सुक होंगे, कुछ ऋणात्मक रूप से देखने को उत्सुक होंगे।
तो मैं अपने इस प्रथम शब्दावली से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किस सोच के साथ आज बैठा हूं। कृपया इनको, और प्रथम शब्द आज मैं ये कहूंगा कि आज तक मैं आपको गुरुदेव कहता रहा, आज मां से पहले मां के इस भक्त को पंडित अनिल कुमार दुबे के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मेरा संदेश सबको मिल गया होगा कि हमारे और गुरु जी के बीच का जो संबंध है वो कैसा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कह दिया कि गुरुदेव तो मैं रोज कहता हूं, कहता भी रहूंगा, लेकिन आज मां के परम भक्त पंडित अनिल कुमार दुबे के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके भाव को प्रणाम करता हूं, उनके हर सम्मान का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो आदरणीय हैं। और मैं गर्व के साथ कहूंगा कि उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है या देते रहे हैं, उससे मेरा गौरव बढ़ता है। और गौरव वही दे सकता है जो शुद्ध स्वयं गौरवान्वित व्यक्तित्व का स्वामी होता है, वही दूसरे को गौरव दे सकता है। निसंदेह ये धरा पवित्र है इन जैसे आदमियों की वजह से। बातें करना बड़ी आसान है, बातें तो लोग बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो करके दिखाता है वो सबसे ज्यादा आदरणीय है। इसलिए पंडित अनिल कुमार दुबे जी करके दिखाते हैं, इसलिए मेरे नजरों में सबसे ज्यादा आदरणीय है। तालियों से स्वागत करें। इसके साथ साथ आज रामचरितमानस मेरे सामने साबित हो गया महाराज कि राम के पास अगर लखन नहीं होते तो शायद रावण जो लंका का युद्ध था उसका दृश्य पता नहीं क्या। वैकुंठ में अगर शेषनाग न हो तो विष्णु भगवान की पहचान ही शेषनाग से है। जैसे ही भगवान विष्णु का नाम हम लोग लेते हैं, शेषनाग स्वयं आ जाते हैं। आज हमारे लखन जी, मैं सारी बातों को बहुत डिटेल नहीं करूंगा, कुछ चीजें व्यक्तिगत होती हैं भैया, लेकिन सांकेतिक बात करूंगा जो बुद्धिजीवी है उसको समझ जाएगा कि मैं किस निगाह से इन दोनों व्यक्तित्व को देखता हूं। मेरी ये बातें ही पर्याप्त है और बाकायदा रिकॉर्ड हो रही है कि लखन जी ने आज ये साबित कर दिया। मैं पंडित अनिल कुमार दुबे जी से निवेदन करूंगा इस बात को कि जीवन में सब खो दीजिएगा, अगर परिस्थिति के चलते खोना पड़े सब खो दीजिएगा, लेकिन लखन जी को कभी मत खोइएगा। लखन जी को कभी मत खोइएगा। लखन जी जहां जहां आप थोड़ा कम पड़ेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है भैया, बहुत जिम्मेदारी है, पूरा तनाव रहता है, तो तनाव में अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं महाराज। हमारे आदरणीय अनिल जी क्या है, इंसान है, तनाव में बिखर जाता है, लेकिन लखन जी जैसा एक मित्र मिल जाए महाराज, किसी भी अनिल कुमार दुबे को लखन जैसा एक मित्र मिल जाए तो उसके काम की संपूर्णता को कोई रोक नहीं सकता महाराज, कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय है, आदरणीय है। ये दोनों महापुरुष आज मेरे हृदय में बस गए। बड़प्पन झुकने में है महाराज, तनने में नहीं है। झुकता वही है जिसके सामने जमाना झुकता है महाराज। बड़प्पन झुकने में है। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है। अरे तनता तो वो है जिस पर कोई फल तो छोड़िए, जिसकी लकड़ी तक काम में नहीं आती, वही सबसे ज्यादा तन के खड़ा रहता है महाराज। तो आप दोनों ने आज बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व का परिचय दिया है और बहुत ही सुंदर भाव। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ, लाने वाली मेरी मैया है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं मेरे मन में। ये मैया इतनी प्यार से मुझे देखती है, लेकिन आज मैं बैठा हूँ, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज मैं बैठा हूँ तो उसकी वजह ये दो व्यक्तित्व हैं, एक पंडित अनिल कुमार दुबे जी और दूसरा हमारे लखन भैया जी। साथ ही साथ आप सबका स्नेह,
निसंदेह 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 आप भक्तों का स्नेह है, क्योंकि जब भक्तों का जमवाड़ा जहां मैं रहता हूं वहां लगने लगता है, खासतौर पे माताएं निश्चल हो। मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, माताएं दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं, दिल से सोचती, इसीलिए तो मां है। तो आज मैंने भक्तों का प्यार देखा, यहां के लोगों का प्यार देखा, विशेष तौर पे माताओं का मैंने प्यार देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी भक्तों का, जो भक्त हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं महाराज, जो ईर्ष्या की निगाह से देख रहे हैं मैं उनकी बात तो कभी करूंगा ही नहीं, लेकिन जो भक्त हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि पंडित अनिल कुमार दुबे जी ने जो कार्य आरंभ किया है ये संपूर्ण होना चाहिए और बार बार एक दिव्य स्वरूप में और ऊपर आता चला जाए, ऐसे भक्तों को भी आज मैं प्रणाम करूंगा इस मंच के माध्यम से, जो अनिल कुमार दुबे के कार्य को संपन्न कराने में विश्वास करते हैं, उसे विघ्न डालने में विश्वास नहीं करते। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। उन सारे भक्तों को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आदर दिया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, मैं कथा की शुरुआत मां को प्रणाम करके करता हूं, लेकिन आज पहली बार मेरी कथा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मैं व्यक्ति को प्रणाम करके फिर मां की ओर चल जाऊंगा, क्योंकि मां की ओर चल दूंगा तो फिर कथा चलेगी, बीच में फिर कुछ नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा मुझे ठंड लग गई है भैया, मुझे थोड़ा आदत नहीं है, ठंड पानी से 2 बार नहाना पड़ा, थोड़ा ठंड लगी इसलिए मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार हो गया है, थोड़ा सा आवाज पे असर पड़ रहा है और चीजों पर। तो कुल मिलाकर के मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैंने इसलिए ये बुखार सब बता दिया कि थोड़ा आपको मैं आज सुस्त दिख रहा हूँगा तो पहले ही स्पष्ट कर दिया। मेरी आदत है मैं दिल में कुछ नहीं रखता, दिनेश जी कहते हैं आप दिल में कुछ नहीं रखते, आप सब बोल, जो यहाँ है वही यहाँ है। दिनेश जी ने आज कहा कि आप में एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी, जो अंदर है वही बाहर है। अगर आप खुश हैं तो अंदर से भी खुश हैं, बाहर से भी खुश हैं। अगर आप दुखी हैं तो अंदर से भी दुखी हैं। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और चल रहा है ऊपर मुंह से कुछ और, आप में वो बात नहीं है। इसीलिए दिनेश जी कहते हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मैं कुछ छुपाता नहीं, मुझे आज वाकई मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के मैं सबको प्रणाम करते हुए और दिनेश जी के साथ, आदरणीय दिनेश जी के साथ एक कल एक व्यक्ति आए थे विंध्याचल से, और मैया थोड़ा सा मैं बता दूं, कल मैया का कपड़ा यहां जल गया है, किसी ने दिया उसके ऊपर रख दिया, किसी ने अगरबत्ती उस पर रख दी, मैया का कपड़ा जो है जल गया। और ये कपड़ा मैं खरीदता नहीं हूं महाराज, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये कोई माँ का बड़ा भक्त व्यक्ति मुझे दे देता है कि मैया को इसी में रखिएगा। तो ये गया में हमको वहां के आदरणीय लोगों ने दिया था खरीद के, और वो कल जल गया यहाँ पर दिया हुआ रखने की वजह से। इसलिए आज माँ के सामने ऊपर दिया मत रखिएगा, नीचे उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी या कर दी गई होगी, नीचे रखिएगा, जमीन पे तो नहीं रखिएगा, कोई ना कोई व्यवस्था कार्यकर्ता कर देंगे या कर चुके होंगे, वहां रखिएगा। तो कल एक सज्जन आए थे यहाँ, विंध्याचल के थे, और अब उनकी अपनी जो आदत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उन्होंने आकर के मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम करके बड़ी आदर के साथ मंच पर खड़े रहे काफी देर तक। तो जब उनको पता चला कि मैया का कपड़ा जल गया है तो तुरंत उन्होंने कहा इनसे, भैया माला सही करा, तुरंत उन्होंने कहा करे मैया का कपड़ा कल विंध्याचल से आएगा। तो मैंने सोचा भीड़ में इतने लोग हैं, एक से एक लोग उत्साह में बहुत कुछ कह देते हैं, इन्होंने वो उत्साह में कह दिया, मैं खुल के कहूंगा मुझे विश्वास नहीं था। एक तस्वीर आपके लिए,
मुझे विश्वास नहीं था कि वो कपड़ा मुझ तक शायद आएगा नहीं आएगा, मुझे इस पर थोड़ा विश्वास नहीं था महाराज। लेकिन आज दिनेश जी के माध्यम से, बाद में पूछूंगा मैं गुरुदेव से भी, दिनेश जी की कपड़ा किसने भिजवाया मुझ तक, क्योंकि मैं जरूर पूछता हूं महाराज। मैंने तो रामचरितमानस से एक ही चीज सीखी है कि भगवान श्री राम की एक खासियत थी कि थोड़ा सा कोई कर दे तो उसको वो पहाड़ की तरह याद रखते थे, और अपने वो किसी के लिए कर दे तो उसे तुरंत जल में डाल करके भूल जाते थे। लोग क्या करते हैं, दूसरा किया है उसको याद नहीं रखते, लेकिन हमने क्या किया है इसको लोग बहुत याद रखते हैं। राम जी हमने क्या किया उसको भूल जाते थे, लेकिन दूसरे ने उनके साथ क्या किया उसको याद रखते। हर अच्छी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके सबके सामने। तो मैं पूछूंगा बाद में कि ये वास्तव में कपड़ा किसने भेजा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करिएगा सुनने के बाद, कि जिसने भी ये कपड़ा भेजा है दिनेश जी के माध्यम से, स्वयं दिनेश जी लाए हों, या वो जो कल आए थे उन्होंने दिनेश जी के माध्यम से भेजा हो, या गुरुदेव ने मंगाया हो, मैं जिसने भी इस प्रक्रिया को किया है मैं उससे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप बहुत आदरणीय हैं, आप बहुत आदरणीय हैं। मेरी मैया के लिए आपने ऐसा कपड़ा भेजा है जो अब तक में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल वो कपड़ा ले आऊंगा, यार बिछाऊंगा। आज मैं डर के मारे नहीं ले आया, मैं डर गया हूं थोड़ा यहाँ कि भक्तों की भक्ति से पता नहीं कितना क्या कुछ जल जाए। कपड़ा एक तो जल गया है, और जला कपड़ा थोड़ी ना माँ को लपेट के ले आऊंगा, है ना। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए अब वापस तेजी से कथा की ओर बढ़ता हूँ। बाकी बातें तो होती रहेंगी भैया। आप सबको मेरा बार बार प्रणाम है। आप सब आदरणीय हैं, आप सभी माँ के भक्त हैं। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आइए कथा में अब प्रवेश करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। मां जल्पा को मेरा प्रणाम। मां जल्पा के बाद बनखंडी महादेव को मेरा प्रणाम। गौरा गणेश को मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ कार्तिकेय को मेरा प्रणाम। कार्तिकेय के साथ मां गौरा को प्रणाम। नंदी बाबा को मेरा प्रणाम। समस्त शिवगण को मेरा प्रणाम। समस्त शिवगण को मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ कैलाश को मेरा प्रणाम। मानसरोवर को मेरा प्रणाम। सूर्य देव को मेरा प्रणाम। उनकी धर्मपत्नियों के साथ उनको मेरा प्रणाम। समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सिया राम लखन हनुमान को मेरा प्रणाम। यज्ञ कुंड की ओर चले, वहां पर दाहिका शक्ति के साथ अग्निदेव विराजमान है, उनको मेरा प्रणाम। मां दक्षिणा के साथ यज्ञ देव को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ मां विंध्याचली को मेरा प्रणाम। मां काली खोह वाली मैया काली को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ अष्टभुजा को मेरा प्रणाम। और इन तीनों जगहों पर जितने भी देवी देवता उपस्थित है मेरा उनको भी प्रणाम। बटुक भैरव को मेरा प्रणाम। यहाँ के ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। बार बार मेरा प्रणाम। इतने दिन तक अगर मैं भूल गया था बीच में आपका नाम लेना, उसके लिए क्षमा चाहते हुए आपको मेरा बार 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 अनंत बार कोटि बार अनंत बार आपको मेरा सशक्त नमन बंदन अभिनंदन। हे ब्रह्मदेव, जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम। साथ ही साथ दृश्य और अदृश्य जितने भी देवी देवता हैं, दृश्य और अदृश्य जितने भी देवी देवता हैं उनको मेरा प्रणाम। यज्ञ मंडप पे उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मां के मंदिर में उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इस पंडाल में उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम, बार बार मेरा प्रणाम। और मेरे सामने हमेशा रहने वाली मेरी मां दुर्गा को मेरा प्रणाम। मेरी मैया काली को मेरा प्रणाम। मां वैष्णवी की इन तीन महाशक्तियों के साथ उस वैष्णव स्वरूपा मैया को भी मेरा प्रणाम। वो तीन स्वरूपा हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती।
इन तीनों को मेरा प्रणाम, समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम, मंच में उपस्थित जितने भी वेदी पीठ पर बने हुए समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, मेरा सत सत नमन, वंदन व अभिनंदन व अभिनंदन। मैं जितना भी कहूं उतना कम है महाराज। आइए ना अब कथा की ओर प्रवेश करें, कथा की ओर प्रवेश करें। मैंने कल बताया था कि अरुण का पुत्र सत्यव्रत, जिसका आगे चलकर नाम त्रिशंकु पड़ा महाराज, त्रिशंकु, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु के स्वर्ग गमन के बाद हरिश्चंद्र को वहां का राजा बना दिया गया, हरिश्चंद्र को वहां का राजा बना दिया गया महाराज, हरिश्चंद्र को वहां का राजा बना दिया गया। हरिश्चंद्र ने राज्य को संभाल लिया। उनकी पत्नी सैव्या, उनकी पत्नी कई थी उस समय, बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का चलन था। एक व्यक्ति के कई कई पत्नियां हुआ करती थी। इसमें कभी मत सोचिएगा कि ये लोग कैसे लोग हैं, कितने पत्नियां रखते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उस जमाने में ऐसा था, एक एक पुरुष के पास कई पत्नियां होती थीं, बहुपत्नी प्रथा थी। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी एक बात से उसे गलत या किसी एक बात से उसको सही नहीं कहिए। परिस्थिति में कभी कभी चीजें बदल जाती हैं, तो किसी एक बात से किसी के व्यक्तित्व के ऊपर मुहर मत लगा दीजिए कि आदमी ऐसा है। अरे कभी अच्छी चीज भी होती है इंसान से, कभी गलती भी हो जाती है महाराज, लेकिन उसकी ज्यादातर वो क्या करता है इसको देखिए महाराज। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी एक चीज से, मान लीजिए मैं ही हूं या लखन जी हैं या कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कभी किसी परेशानी में उससे कोई गलती हो गई, तो आप ये मत समझ लीजिए कि वो गलत आदमी है। ना ना ना, हो जाती है, इंसानी तो है, हो जाती है। अधिकतर वो कौन सा काम करता है इससे उसके व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। अधिकतर उसकी आदत कैसी है इससे उस व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। एक गलती से उसे गलत मत कहने लगिए महाराज, या एक सही बात से उसको सही भी मत कह दीजिए। उसके आदतों का काफी दिनों तक देखते रहिए महाराज। अधिकतम वो क्या करता है उस हिसाब से उसके बारे में आप बात करिए कि अच्छा है या बुरा। एक चीज से वो अच्छा नहीं हो जाएगा और एक चीज बुरा करने से वो बुरा भी नहीं हो जाएगा महाराज। परिस्थिति के अनुसार कभी कभी हो जाता है। यहां हरिश्चंद्र की मैं बात करने जा रहा हूं। पिता का स्वर्गवास हो चुका है महाराज, हरिश्चंद्र राजा हो चुके हैं, उनको कोई पुत्र नहीं था। मैं हरिश्चंद्र की कथा वहां से शुरू करूंगा जहां से भी आपने कभी सुनी ही शायद ना हो। श्रीमद् देवी भागवत में हरिश्चंद्र की कथा यहां से शुरू होती है। आप लोगों ने जो कथा स्कूलों में पढ़ी है या सुनी है कि सीधे वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, विश्वामित्र जी आकर ऐसे ऐसे दान मांग लिए इत्यादि इत्यादि, वो अभी आगे आया है कथा में। अभी की बात मैं सिर्फ इतना करूंगा महाराज, अभी की बात सिर्फ इतना करूंगा कि विश्वामित्र बाद में आएंगे, पहले हरिश्चंद्र की हम बात कर लें, राजा हरिश्चंद्र की। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में उनको कोई संतान नहीं थी महाराज, उनको कोई संतान नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र के पास कोई संतान नहीं थी। और जब अयोध्या के नरेश को संतान की इच्छा होती थी तो वो करते क्या थे कि गुरु के पास। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अयोध्या के नरेशों में ऐसी कौन सी कमी थी महाराज कि जिसको देखिए वही कहता तो मुझे संतान नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही है। तो अयोध्या के, है ना, अभी अयोध्या के नरेशों को संतान की समस्या हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। और संतान के लिए वो गुरु के पास गए, गुरु से उपाय पूछा। कुछ लोग इस बात पे हंस रहे होंगे, कुछ लोग इस बात पे हंस रहेंगे। तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि हंसना बड़ा आसान है किसी पर भैया, किसी पर हंसना बहुत आसान होता है, लेकिन आप ये तो देखिए कि वो कितना कुछ कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है। जब आप किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं तो जानते हैं सबसे पहले कौन हल्का होता है? आप हल्के होते हैं, आप हल्के होते हैं महाराज। इस पर आज मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, थोड़ा सा भी और लोग आ जाएं, मैं चर्चा करूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि कहीं कुछ भी बस बहाना मिल गया हंसने का मौका, जिंदगी उनकी हंसने में बीत जाती है, इसीलिए वो सिर्फ हास्य बनकर रह जाते हैं, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, जो दूसरों पर हंसते रहते हैं, खुद हंसी के पात्र बन जाते हैं महाराज। इस पर मैं आऊंगा, आज आऊंगा, है ना। कोई व्यक्ति कभी किसी दुख में दुखी हो या परेशान हो तो उसका मजाक का मौका मिल गया तो मजाक मत बनाना शुरू करिए, ईश्वर को दुख लगेगा, ईश्वर को दुख लगता है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको बिना समझे उसका मजाक उड़ाना ये आपकी मूर्खता का परिचायक है, मूर्खता का परिचायक है। बात की गंभीरता आप समझ ही नहीं पा रहे हैं महाराज, बात की गंभीरता आप समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात आप में वो योग्यता ही नहीं है महाराज कि आप बात की गंभीरता को समझ सकें। कुछ लोगों के सामने आप बात करना शुरू कीजिए, वो दूसरे को देख के हंसना शुरू कर देंगे। बहुत लोग तो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं महाराज, आंख दबाएंगे, कोहनी मारेंगे। और ऐसे मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं कि आप में योग्यता ही नहीं है कि बात को समझें, सामने वाले की क्षमता को निर्धारित कर सकें, तभी तो आप दूसरों के मजाक उड़ाने में अपने कीमती समय का मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। और हकीकत में आप दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अगर सामने कोई और बुद्धिजीवी खड़ा है तो वो आपकी औकात, बड़ा कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपकी औकात जाग जाएगा। दूसरों का मजाक उड़ाने वाला खुद मजाक का विषय वस्तु है महाराज, खुद मजाक का विषय वस्तु है। माने खुद तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको अगर कह रहा है तो उसका सम्मान करने के बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे हो महाराज। यानी अर्थात आपकी बुद्धि स्वयं मजाक के बनकर रह गई है, आपका पूरा व्यक्तित्व स्वयं मजाक बनकर रह गया है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मजाक करो, उसकी हंसी उड़ाओ, लेकिन पहले उसका आधा भी बन करके दिखाओ, फिर उस पर हंसना, फिर उस पर हंसना, है ना, फिर उस पर हंसना। तो कुल मिलाकर के महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु के पास गए महाराज, गुरु के पास, और जाकर के कहने लगे मुझे पुत्र नहीं है। देखिए, जो जितना बड़ा होता है वो कहते हैं ना, मेरे बाबूजी अब तो इस संसार में नहीं है, मेरे पिताजी। तो पहले बाबूजी लोगों के जमाने में एम्बेसडर चलती थी, एम्बेसडर कार की मैं बात कर रहा हूं, अब तो दिखती नहीं है क्योंकि बहुत पेट्रोल पीती है। तो एम्बेसडर उनको सरकार की तरफ से, चूंकि वो इलाहाबाद बैंक, अब इस समय इंडियन बैंक को कहलाता है, श्री गोपाल जी पांडे स्वर्गीय, आज भी इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में चले जाइए, गोपाल जी पांडे का नाम लीजिए, लोग सम्मान करेंगे। जो पुराने लोग हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। तो सरकार की ओर से उनको गाड़ी, मतलब चूंकि उनकी मूवमेंट होती थी, मैनेजर इंस्पेक्शन थे वो, तो बैंकों में छापा डालने का काम करते थे, अपने ही बैंकों के शाखाओं में, ये देखने के लिए कि कर्मचारी शोषण तो नहीं कर रहे हैं लोगों का, या समय से बैंक खुलता है कि नहीं, सारी सेवाएं सही ढंग से प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो करते थे महाराज, और भी कागज चेक करना मैनेजर का, इत्यादि इत्यादि। लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि वो चाहे तो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने
बहुत ईमानदार का पैसा। और वो कहा करते थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है महाराज, वो कहते थे, हम बच्चों को सिखाते थे कि बेटा याद रखना, अगर माँ के दूध से पेट नहीं भरेगा तो बाप की छाती चाटने से पेट नहीं भरेगा। अर्थात आपकी ईमानदारी के पैसे से अगर आप तृप्त नहीं हैं तो आप दाएं बाएं कर लीजिए महाराज, कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी तृप्ति नहीं। बाबूजी ने हमारे किसी से कभी एक सुपारी भी नहीं खाई होगी। मैनेजर खुला ऑफर देते थे, अगर फंसते थे तो कहते थे महाराज आप तो सब समझ ही गए हैं, मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर 20 लाख मुझे मिला है तो आप आधा लीजिए, पूरा लीजिए। बाबूजी कहते थे एक नया नहीं लूंगा, आप मुझसे सस्पेंशन लेटर लीजिए।